बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। उसके लिए पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और सेंटर में क्या होता है, हमारे पास ज़ीरो होता है। तो जो नंबर हमारे नंबर लाइन पर पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा राइट साइड पे लिखे जाते हैं और वो नंबर हमारे हमेशा क्या होंगे, ज़ीरो से ग्रेटर होंगे, बड़े होंगे। ये जो सिंबल है हमारे पास नंबर और ज़ीरो, तो दरमियान में ग्रेटर देन का सिंबल है और ये रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी ये कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। और जो नंबर हमारे ज़ीरो से छोटे होते हैं, यानी ज़ीरो के हमारे लेफ़्ट साइड पे लिखे जाते हैं -1 -2, ये कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। और वो नंबर्स जो कि ज़ीरो ही है, यानी ज़ीरो के इक्वल होते हैं, वो नंबर क्या कहलाएगा, ज़ीरो नंबर कहलाएगा। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें पहले नंबर लाइन का पता होना चाहिए और फिर ये पता होना चाहिए कि कंडीशन जो बनेगी उसमें नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव, लेस देन ज़ीरो हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव, और ज़ीरो के इक्वल आ जाए, ये इज़ इक्वल टू ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में, तो वो फिर क्या होता है, हमारे पास ज़ीरो नंबर होता है। अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इनपुट नंबर, एक नंबर इनपुट करवाना है तो सो हम उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इसकी डाटा टाइप ले लिया इंट, जो कि आपकी वैल्यू को स्टोर करवाता है, न्यूमेरिक वैल्यू को विदाउट डेसिमल पॉइंट के। नेक्स्ट रन हम फंक्शन ले लेंगे CLR SCR, जो प्रीवियस आउटपुट की स्क्रीन पे अगर कोई आई हुई हो कंसोल विंडो पे तो उसको रिमूव कर देता है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम ए लिया है। मैं वेरिएबल का नाम जो सा है ए के बजाय एन भी ले सकती हूँ, बी भी, डी भी, कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन किससे शुरू होना चाहिए, आपके अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से, और वेरिएबल के नेम में स्पेसिस भी नहीं होनी चाहिए। प्रिंट एफ हम लोग लेंगे, यूज़र को मैसेज कन्वे किया जाएगा, एंटर आ नंबर के, एक नंबर को एंटर करवा दिया जाए। मैसेज देना इसलिए लाजमी है ताकि यूज़र को पता चले कि मैंने किस तरह की वैल्यू इनपुट करवानी है या किस पर्पस के लिए करवानी है। जब यूज़र इनपुट वैल्यू कर लेगा तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है, स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो हम स्कैन एफ फंक्शन ले लेंगे फॉर में स्पेसिफाइड डी के साथ। क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जिस वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करवानी है उसकी डाटा टाइप क्या ली गई है, इंट ली गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने लिया हुआ है इंट ए। तो ए में ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपकी वैल्यू स्टोर होनी है, तो सो एड्रेस ऑपरेटर ए यहाँ पर ले लिया गया है और साथ में क्या लिया गया है, फॉर्म स्पेसिफाइड डी। प्रोग्राम का अगला हमारा पार्ट क्या है कि फाइंड वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। इट मीन्स कि हमारे प्रोग्राम के अंदर सेकंड पार्ट में लॉजिक ये है कि हमने इस एक नंबर को चेक करवा लेना है कि ये पॉजिटिव है, एक चॉइस हो गई, ये नेगेटिव है, ये दूसरी हमारे पास है, या ये ज़ीरो है। इसके लिए हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, इफ़ को, इफ़ कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस में इसकी कंडीशन दी जाती है और कंडीशन हमेशा किस पर मुश्तमिल होती है, रिलेशनल ऑपरेटर्स पर, जो हमारे पास क्या आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन के सिंबल आते हैं। यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि जो वैल्यू हमने इनपुट करवाई है वो अगर पॉजिटिव है तो कैसे चेक करवाएं। तो हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के ज़ीरो के से जो बड़े वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। सो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, यूज़र को बता देंगे कि जी जो आपने वैल्यू एंटर करवाई है वो वैल्यू क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है। तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी यहाँ पे मैं पहले लगा रही हूँ और आगे फिर मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ इज़ पॉजिटिव। ये याद रखें, ये जो मैसेज हमने यानी प्रिंट करवाना होता है प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर, ये हमारे प्रोग्रामर पे डिसाइड है कि वो यूज़र को कितनी आसान वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने ये टाइप किया है ना, इस कोड के अकॉर्डिंग क्या आएगा, अगर ए के पास वैल्यू 90 हुई तो 90 इज़ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो 90 पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हम पे कह देते हैं 90 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, 90 इज़ और आ है, यहाँ पे ए टाइप कर देंगे, 90 इज़ अ पॉजिटिव नंबर है ये हमारे पास, और
ये नंबर टाइप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वन, क्योंकि पॉजिटिव के लिए तो हमने कंडीशन चेक कर ली ग्रेटर देन आर ज़ीरो। एल्स इफ़ एल्स स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं। एल्स के बाद इफ़ यहाँ पे क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि चॉइस हमारे पास कितनी है, 3 है। ग्रेटर देन है यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर हमारे पास क्या है, 0 नंबर है। तो अब हम लोग ले लेंगे कि इफ़ ए, अगर ए जो सा है लेस देन 0 हुआ, क्योंकि नंबर लाइन पे जो 0 से छोटी वैल्यू होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो डैट्स वाई हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कंडीशन जो मैंने बनाई है ए लेस देन किससे होगा, 0 से। तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी के थ्रू हम, यानी प्रिंट ऐप के थ्रू ये डिस्प्ले करवाएंगे। फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी इज़ अ नेगेटिव नंबर, यानी ये क्या है, ये एक नेगेटिव नंबर है, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर नहीं है। इसके बाद कॉमा लगा के हम जो नंबर हमने यूज़र ने इनपुट करवाया है उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर हुई है, ए में, डैश वाई हम यहाँ पे ए डिस्प्ले करवा देंगे। अच्छा, अब देखें, अगेन इसी पे फोकस करें। पॉजिटिव नंबर हुआ तो वो ए ग्रेटर देन 0 होगा, अगर नेगेटिव हुआ तो फिर ए लेस देन 0 होगा। और अगर ये दोनों ही ना चॉइस हमारी ठीक हुई, यानी ये भी फॉल्स हो गई, ये वाली भी फॉल्स हो गई, यूज़र ने वैल्यू ही ए में 0 पे आउट दे दी है, इनपुट करवाई है, तो 0 ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी। तो हमारा ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, यानी इग्नोर हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इस इफ़ के फॉल्स होने पे क्या चलेगा, ये वाला एल्स आएगा। इस एल्स के आगे क्या टाइप हुआ है, इफ़, यानी ये इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर है जहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस आती हैं, 2 से ज़्यादा। तो इफ़ एल्स इफ़ में अब यहाँ पर एल्स इफ़ के बाद फिर कंडीशन आएगी। हमेशा याद रखें, इफ़ कीवर्ड के बाद हमेशा क्या लगाया जाता है, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन दी जाती है, और कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर से बनती है। तो ए लेस देन 0 आ जाएगा हमारे पास। तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे भी बन गई है। और अगर ए की वैल्यू 0 से कम हुई तो क्या है, नंबर हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाएगा। और अगर ये दोनों रॉन्ग हुई तो फिर हम क्या लेते हैं, सिर्फ एल्स, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कंडीशन नहीं बचती है। हम कुछ कह नहीं सकते कि जी इसके बाद अब ये वाली भी हुई तो ये काम करें, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों ना हुई तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कि ए का जो नंबर एंटर किया गया है, अगर वो 0 से भी बड़ा नहीं है और अगर वो 0 के इक्वल, अगर वो 0 से छोटा भी नहीं है, तो फिर नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर इज़ 0 आ जाएगा। डबल कोटेशन क्लोज करते हैं, कॉमा ए लगाते हैं और पैरेंथेसिस क्लोज और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। लास्ट में हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, गेट सी एच, जो कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को क्या करता है, टेम्प्रेरी तौर पे स्टॉप कर देता है। प्रोग्राम जब हमारा सोर्स कोड बन गया है तो इसके बाद हमने क्या करना होता है, आल्ट प्लस F9 की प्रेस करके हमने इसको करना होता है कंपाइल। नीचे मैसेज देकर उसने लिखा हुआ है सक्सेस है, और प्रेस यानी कि हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर देते हैं, ए की, बी की, एन की या स्पेस बार की। जब ये प्रेस कर देंगे तो फिर हमने क्या करना है, कंट्रोल प्लस F9 करने के बाद कंसोल विंडो हमारे पास आ गई है और एंटर अ नंबर। देखते हैं, पहले यहाँ पे नंबर एंटर कर देते हैं 78, एंटर की प्रेस करते हैं तो नंबर हमारे पास क्या है, 78 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। 78 पहले क्यों आया है, क्योंकि कोड में देखें मैंने ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी पहले लगाया हुआ है। सो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी ने पहले ए की वैल्यू जो सी है उसको आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है, और फिर इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ये टेक्स्ट है, ये मैसेज है जो यूज़र को दिया जाएगा और यूज़र को डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। दोबारा इसे फिर एग्जीक्यूट करते हैं और अपनी कंडीशन चेक करते हैं, कंट्रोल प्लस F9, और अब हम यूज़र जो सा है वो वैल्यू इनपुट करवा देता है। फॉर एग्जांपल -45 में नेगेटिव वैल्यू है और ये लेस देन किससे है, हमारे 0 से है। तो डैट्स वाई आउटपुट विंडो पे भी हमारे पास क्या आ गया है, -45 इज़ अ नेगेटिव नंबर। लास्ट अब चेक कर लेते हैं कि ये वाला एल्स हमारा कब चलेगा। देखें -45 जब दिया था ना तो -45 ग्रेटर देन 0 क्या हो गया था, फॉल्स। यहाँ पे अगर चेक करें तो -45 लेस देन 0 क्या हो गया है, ट्रू। सो उसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया और इस एल्स के बाद जो स्टेटमेंट आ रही है ये भी स्किप हो गई है, और इस इफ़ की कंडीशन फॉल्स होने पे भी क्या हो गया, ये प्रिंट एफ हमारा स्किप हो गया है। अब दोबारा चलते हैं,
इस प्रोग्राम को लास्ट के लिए चेक करते हैं लॉजिक के अकॉर्डिंग ये ठीक है या नहीं। अब जो से हमारा यूज़र यहाँ पे टाइप कर रहा है 0 को टाइप करके हम एंटर की प्रेस करते हैं तो 0 इज़ अ 0 नंबर। ठीक है जी।